आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ सिंपली एक लाइन होगा जो कि 0 0 से जाएगा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो अगर इसकी डोमेन देखें, इसकी डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, जिसको कि ऐसा भी लिख सकते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी रेंज भी सेम, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर आप हर जगह ब्रैकेट देख रहे होंगे, तो ब्रैकेट कुछ जान लें, कुछ जो ज़रूरी काम पड़ते हैं। कुछ इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, कुछ ऐसे ब्रैकेट लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। इसकी बात करें तो इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होती है उनके जस्ट लेफ़्ट की वैल्यूज़ को लिया जाता है, उनके जस्ट राइट की वैल्यूज़ को लिया जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट पे इस तरह का ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ है कि माइनस इनफाइनाइट तो नहीं, बस उसके जस्ट राइट की वैल्यूज़ को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इसके लेकिन जस्ट राइट की वैल्यूज़ को हम लोग इसमें इन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब जो वैल्यूज़ ले सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट जब कभी एक दो वैल्यूज़ को दिखाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है कर्ली ब्रैकेट। अब बढ़ते हैं कुछ आगे के फंक्शंस पे। स्क्वायर फंक्शन देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पर f ऑफ x एक्स स्क्वायर हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे ही आप वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही सेम नेगेटिव पोर्शन की तरफ। इसका डोमेन देख लेते हैं क्या होगा। डोमेन में आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। रेंज क्या होगा? रेंज आपको 0 मिलेगा, उसके बाद अपर वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम लोग को 0 मिल रहा है, हम लोग 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x। यहाँ पर इसको बोलते हैं मॉड ऑफ x। यहाँ पर x को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पर क्या है, इसके लिए जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये प्लस x की तरह रिप्रेजेंट होता है। af ऑफ x की ये हो गए फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ अगर आप देखें, जैसे ही 0 है तो वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव की तरफ चलती है तो ये y इज इक्वल टू एक्स की तरह ग्राफ होता है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू नेगेटिव की तरफ होती है तो ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स की ग्राफ की तरह होता है। ये इसका ग्राफ बनेगा। अब इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या होगी? डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो रेंज होगी वो आपको 0 मिलेगी, फिर 0 से इनफाइनाइट तक मिलेगी। ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज। कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन को कुछ तरह लिखते हैं, जैसे कि कोई दो फंक्शन दिए गए हैं f(x) g(x), तो कंपोजिट फंक्शन इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ g(x), या फिर इस तरह लिखते हैं इसको, या कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं g ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ f(x) एंड g(x), f ऑफ g ऑफ f(x). ये होता क्या है? अगर देखते हैं कोई फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और g(x) कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा जाता है कि f ऑफ g(x) बताइए। जब उसको निकालने के लिए आपको करना है,
यहाँ पर आपको पता है एफ एक्स जो है वो x+1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए एफ ऑफ जी एक्स, वो क्या होगा। देन यहाँ पर x आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर जी एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा gx+1। अब यहाँ पर आपको पता है gx की वैल्यू x² है तो ये आ जाएगा x² + 1। मतलब आपको अगर ऐसा कुछ दिया हो आप ऐसे सॉल्व करेंगे एंड f ऑफ gx निकालेंगे, आएगा x² + 1, या g ऑफ fx निकालना हो उसके लिए आप निकालेंगे, हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको एग्जांपल से और समझते हैं। अगर fx दिया हो sin x और gx हो x² + 1, आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ gx की वैल्यू और g ऑफ fx की वैल्यू, तो उसको कैसे निकालेंगे। f ऑफ gx के लिए आपका हो जाएगा, आप जैसे यहाँ पे x लिखते थे यहाँ पर gx लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ gx की वैल्यू रखेंगे, आएगा साइन x² + 1। ये आ गई f ऑफ gx की वैल्यू साइन x² + 1। सेम एज अगर आपको g ऑफ fx निकालना हो वो आएगा आपका साइन x का होल स्क्वायर + 1। ऐसे आप लोग किसी भी कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं ax² + bx + c y = क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिया हो ax² + bx + c = 0, तो इसके लिए फार्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac/2a, जहाँ पर a b c की वैल्यूज़, ये एक जनरल फार्मूला है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है x² और x है और कोई कांस्टेंट है, देन उन सभी में a b c की वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। x की वैल्यूज़ ये दिखाएंगी कि अगर कोई भी इक्वेशन है इस तरह का तो वो x एक्सिस पर कहाँ कहाँ टच कर रहा है, कट कर रहा है, रूट्स को बताते हैं। x की जो वैल्यूज़ आएंगी अल्फ़ा और बीटा, इसकी जो दो वैल्यूज़ आएंगी बिकॉज़ ये प्लस माइनस के फॉर्म में दिया है, अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में। तो अगर आप इसका एक जनरल सा ग्राफ देखें कुछ ऐसा का अगर जाता है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कट करती है x एक्सिस पर ये अल्फ़ा होती है, अदर देन दूसरा बीटा होती है, कुछ भी हो सकती है। अब ऐसा भी कुछ ग्राफ बन सकता है या ऐसा भी ग्राफ बन सकता है जहाँ पर अल्फ़ा बीटा एग्जिस्ट ही ना करें, ये दो रूट्स मिले ही ना, या फिर कुछ ऐसा इक्वेशन बन सकता है कि केवल एक जगह पर टच करे, केवल एक रूट मिले। देयर मे बी 3 कंडीशंस फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स फाइंड करने का एक तरीका है, अगर आप b² - 4ac को देखें जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको बोलते हैं b² - 4ac डायरेक्टली। आप इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर निकालते हैं, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है देन आपको दो रूट्स मिलेंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो केवल एक रूट मिलेगा। इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ रूट्स मिलेंगे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। ऐसा इसलिए बिकॉज़ अगर आप d की वैल्यू पॉजिटिव देख रहे हैं तो ये जो अंडर रूट में है, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है अगर वो पॉजिटिव होती है तो उसकी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज़ अगर वो नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेगा, आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 आती है b² - 4ac की, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा और -b में प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, केवल एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है कि d = जब 0 होगा तो आपको 1 रूट मिलेंगे। कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। इन्वर्स फंक्शन क्या है, अगर जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y = f ऑफ x, तो इसका इन्वर्स फंक्शन शो करते हैं f इन्वर्स x, इस तरह से। यहाँ पर एक पावर होती है -1, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम लोग 1/f(x) लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये होता क्या है, सिंपली जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं,
तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग माइनस साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग डिवाइड का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर दिया तो बिल्कुल वो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। जैसे किसी चीज़ को ऐड किया गया फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। सिंपली सेम यही चीज़ यहाँ पर है। अगर कहीं पर हमने फंक्शन एफ एक्स लिखा फिर एफ इनवर्स एक्स लिख दिया तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो 1 हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 तो इसका इन्वर्स क्या होगा। इसके इन्वर्स के लिए हम लोग करेंगे ये कि इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में लिख लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे x को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर 3 को इस तरफ लेके जाएंगे, y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा y प्लस 3/2। फिर x को y से रिप्लेस कर देंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप आ जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 3/2। तो आप कहेंगे कि अगर एफ एक्स जो था 2x माइनस 3 है देन एफ इनवर्स x जो है वो x प्लस 3/2 है। इन दोनों का जब भी आप कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। जैसे कि आप देखते हो अगर साइन x जो है, साइन x की जो रेंज होती है वो साइन x कोई फंक्शन हमने ले लिया और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में। तो इसकी जो डोमेन आएगी साइन इनवर्स x का, जो कि इसका इनवर्स फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -1 से 1। इसकी डोमेन इसकी रेंज के बराबर नहीं होती है, उसके लिए अलग इक्वेशंस हैं। आप देखेंगे कि इसकी डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। देन आप देख रहे हैं इसकी डोमेन और रेंज में कोई भी इक्वलिटी नहीं है। देन उसके लिए अलग से देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना जानिए कि एफ एक्स अगर कहीं आपको दिया हो तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए ये हमारा प्रोसेस है। पहले इक्वेशन को जो है एक्स के टर्म में लिखेंगे, फिर एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा और यही हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा।